हाँ देखो इधर, अब यहाँ पे सिंपल एक कार्बन हाइड्रोजन कितने, 4, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन CH4। इसके बाद यहाँ पर कितने, यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन C2 और हाइड्रोजन कितने, 6, ठीक है। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। हाँ यहाँ पर क्या है बोलो, C3H8, बराबर है। अब देखा जाए एक कार्बन यहाँ पे एक का डबल 2 + 2 4, 2 कार्बन है, 2 का डबल 4 और 4 + 2 6, 3 का डबल 6, सॉरी हाँ 3 का डबल 6 और 6 + 2 8। इसलिए यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या तैयार होगा बच्चों, Cn यानी मतलब नंबर ऑफ कार्बन, Cn H2n यानी हाइड्रोजन का नंबर, n की क्या करना है, डबल करना है और प्लस इसके अंदर क्या करना है 2। इस तरह से तुम्हारा क्या तैयार हो रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार हुआ किसका, अल्कीन का, CnH2n + 2। अब हम तैयार करेंगे इसका अल्कीन। अल्कीन स्टार्ट होता है 2 कार्बन से, कितने कार्बन से, 2। अल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन का अल्कीन बना सकते हैं क्या, एक कार्बन का अल्कीन बना सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, वहां पे रिक्वायरमेंट है 2 कार्बन की मिनिमम, क्योंकि 2 कार्बन होंगे तो तुम्हारा क्या तैयार हो सकता है, डबल बॉन्ड तैयार हो सकता है। चलो कार्बन डबल बॉन्ड, अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची, 2 तो बॉन्ड में बची 2, तो इस तरह से बताऊंगा। और यहाँ पर भी इसकी कितनी बची, 2 H H H इसी तरह से, और 1 2 3 मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा तो इसके कितनी वैलेंसी बची, 2 गए, 2 बॉन्ड बचे, 1 2, इसके कितने बचे, 1 बचे, 1 बचा ना, 1 2 3 गए तो ये बचा 1, इसके कितने बचे, 3 बचे। H H H H। इसके बाद 4 कार्बन का 1 2 3, अच्छा 4 कार्बन अभी इतना ही है, ठीक है। चलो एक बार हाँ हाँ यहाँ पर डबल बॉन्ड कहीं भी अटैच कर दो, एक यहाँ पर अटैच करेंगे, फर्स्ट कार्बन पे ज्यादा करके हम अटैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कितने बॉन्ड बचे, 2। यहाँ पर कितने बचे, 1 बचे, यहाँ पर 2 बचे, 1 2 2 बचे, यहाँ पर कितने बचे, 3 1 2 3। अब जहाँ पे हमने ये अटैच करा है यहाँ पे क्या अटैच करना है, चेक करो बराबर हो रहा है, बराबर ना। इसके 4 बॉन्ड, इसके 4 बॉन्ड, इसके 1 2 3 4 और इसके भी क्या होगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पे मेजर करो, कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 4, 2 का डबल 4, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन मेजर करो, 1 2 3 4 5 6, 3 का डबल 6, यहाँ पे 4 कार्बन, हाइड्रोजन मेजर करो 8। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का नंबर 11 है तो हाइड्रोजन के नंबर से क्या बताओ, 2 है, डबल। कार्बन का नंबर 11 है, इसका नंबर क्या बताओ, हाइड्रोजन का नंबर डबल है। हम नेमिंग बाद में करेंगे, इसके नेमिंग बाद में करेंगे। सीधा सिंपली क्या नाम होता है इसका, ये मीथेन है, सॉरी यहाँ पे ईथेन है 2 कार्बन का तो ये इथेन हो जाता, प्रोपेन है तो ये क्या हो जाता, प्रोपेन हो जाता। इसके आगे ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है, वो नाम एक दूसरा बात में देखेंगे। जब हम देख रहे हैं किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार हुआ है, अभी हम क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से तैयार हुआ है वो हम देख रहे हैं। इसके बाद अल्काइल, अल्काइल के अंदर क्या बताओ, 3 बॉन्ड, 1 2 3। अब कितने बॉन्ड बचे कार्बन के, 1 बच गया, इसके भी कितने बच गया, 1। ये तैयार होगा तुम्हारा पहला अल्काइल। सेकंड अल्काइल 3 कार्बन, 1 2 3, हाँ 3 कार्बन, 3 बॉन्ड यहाँ अटैच कर दिए, इसके कितने बचे, 1, इसके एक भी नहीं बचा, पूरे बॉन्डिंग में चले गए, उसके कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग किया तो यहाँ पर एक पे हाइड्रोजन अटैच होगा क्या, नहीं। और यहाँ पे कितने अटैच होंगे, 1 2 3, यहाँ पर 1, ठीक है। इनको लिखने का और दूसरे भी तरीके हैं, हम ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से बना रहे हैं, इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, CH4 C2H6, इसको इस तरह से। अब ये भी एक तरीका है, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, CH3 बॉन्ड CH3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये बात कर, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, हाँ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बोलो, CH3
CH3 CH2 CH3, ठीक है। हाँ यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। हाँ इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ इसको CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी आता है। किस तरह से लिखना है ये तो मैं क्या सीधा स्ट्रक्चर में जाकर सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में मतलब इस तरह से लिखना होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? नहीं C2H4। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C3H6। हाँ इसका क्या था? C4H8। ये इनका क्या था बताओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी तरह से इधर जाएंगे, ये होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब एक्चुअली ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है कि नहीं? ये किसके साथ है? कार्बन के साथ है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग का इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड एक्चुअली इसको इस तरह से लिखते हैं HCCH, इस तरह से बॉन्ड होता है एक्चुअली। कार्बन के साथ बॉन्ड होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का हम इस तरह से लिखते हैं ज्यादा कर आसानी होता है, ठीक है। तो इसके बाद यहां पे क्या होगा? हां CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, हां एक कार्बन, हाँ यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर दो कार्बन C2H2, हाँ यहाँ क्या आएगा? C3H4, 1 2 3 C3 हाइड्रोजन कितने? H4, हाँ यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले मैं आगे से चलो आगे से हाँ कितने कार्बन बचे? इसके कितने बॉन्ड बचे? 1 2 3 1 बच गया। इसके 4 बचे, इसके 2 बचे 1 2, इसके कितने बचे? 3 1 2 3 1 2 3 4 1, हाँ मेजर तो यहाँ पे क्या हुआ? C4 और हाइड्रोजन कितने? 6 है ना? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? 2 का डबल 4 2 का डबल 4 4 में 2 गए 2 बचे, 3 का डबल 6 6 में 2 गए 4 का डबल 8 8 में 2 गए 6। यस करेक्ट। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? CnH2n -2। मतलब जैसे जैसा एक एक बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है, एक बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है। अल्केन से 2 कम अल्कीन में, अल्कीन से 2 कम अल्केन में। ये आगे चल के काम में आने वाला तुम्हारा। आपको पहचानना होता है कि गिवन कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वो हम बॉन्डिंग से ही बता सकते हैं। किससे बता सकते हैं? बॉन्डिंग से ही बता सकते हैं, ये बात याद रखो। समझा? अगर मैं एग्जांपल दूं पे ये लिख के ले लेगा तुम लोगों को। हां चलो लिख के ले लेगा, हां बाद में क्लिक करो, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अब मैं एक चीज बता रहा हूं तुमको। एक सिंपल एक एग्जांपल देखिए, एक सिंपल एग्जांपल देखिए। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो आप मुझे बताओ ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखा C30 और H लिखा मैं 60, तो ये सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है, करेक्ट। क्यों? डबल बॉन्ड है यहाँ। क्या प्रेजेंट है बताओ? डबल बॉन्ड है। 30 का डबल कितना होता है? 60। चलो सेकंड C17 H33 अनसैचुरेटेड, ये भी क्या है बताओ? अनसैचुरेटेड। अब आगे चल के क्वेश्चन ऐसा आता है कितने डबल बॉन्ड होंगे? एक डबल बॉन्ड होगा,